हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। 2026 आ गया है, सबको नए नए साल की शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमें हो गए हैं एमसीएच कराए हुए अब 2 साल पूरे। सफ़र अच्छा रहा 2 साल का, इसके बारे में बात करना चाह रहा था थोड़ा सा, तो एक वीडियो बना दें हमने सोचा। तो देखो, एमसीएच तक जो आपका सफ़र रहता है ना, वो एक मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनिंग की तरह रहता है। आप मेडिकल अपने फैकल्टी, अपने कोलीग्स के साथ काम कर रहे होते हैं। बट जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हैं ना, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फील होता है आपको। नई दुनिया, नए तरह का काम, आप अकेले, कोई नहीं है सपोर्ट के लिए, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है सब कुछ। स्टाफ नर्स भी जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसको प्लास्टिक सर्जरी का कुछ नहीं पता होगा, आप ये मान के चलो, अनलेस आप एक वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे सब कुछ चल रहा है प्लास्टिक सर्जरी का। पहले से पहली जो मेरी नौकरी लगी थी 2024 में जनवरी में, वहाँ प्लास्टिक सर्जरी का कुछ ज़्यादा काम हो नहीं रहा था, तो मुझे ही सारा कुछ डेवलप करवाना था। तो काफ़ी मेहनत लगी उस चीज़ में, स्टाफ को काम सिखाना, इंस्ट्रूमेंट्स का देखना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे में आपको सरकारी ट्रेनिंग बहुत काम आती है, क्योंकि आपको मिनिमम चीज़ों के साथ काम करने की आदत पड़ी हुई होती है। फैसिलिटीज़ तो कुछ होती नहीं सरकारी में, तो ये करना पड़ता है। तो एक ड्रास्टिक ट्रांजिशन आपको फील होता है एमसीएच के बाद। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे काम करते हैं वो चीज़ भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ चीज़ें एथिकली हो रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही अनएथिकली हो रही हैं। मैंने सब कुछ देख लिया भाई, पहली ही नौकरी में इतना कुछ देख लिया, क्या बताऊँ। जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, सब हो जाता है, सच में हो रहा है। और हम जवान लोग जो इनिशियली हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं काम करने के लिए, हमें जब वो सब देखने को मिलता है ना, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा हमें पेशेंट के नज़रिए से भी सोचना चाहिए यार, कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, बट हो रही है, अब क्या करें। फिर क्या हुआ कि एक तो मैं ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, फिर इतने में मेरी वाइफ का यहाँ ऋषिकेश में एम्स में सिलेक्शन हो गया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी। तो हम लोगों ने कहा भाई अब ये तो ज़रूरी है, काम नौकरी तो लेनी है। देहरादून में शिफ्ट हो गए। देहरादून से मेरी वाइफ यहाँ अप डाउन करती है, हम लोग देहरादून आ गए, क्योंकि ऋषिकेश में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा काम है नहीं, एक्सेप्ट एम्स में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे अनरिजर्व कोई सीट खाली नहीं है। तो हमने कहा भाई जब कोई उम्मीद ही नहीं है तो हम अपना देहरादून में काम करते हैं, बड़ा शहर है, पेशेंट्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है प्लास्टिक सर्जन की। तो मैं यहाँ आ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया मैक्स हॉस्पिटल। भला भाई, थैंकफुल थे कि नौकरी मिल गई। आ गए, काम करना शुरू कर दिया। 1.5 साल में बहुत काम किया, लिटरली रेजिडेंट की तरह ही काम कर रहा हूँ मैं अभी तक। बड़े बड़े ऑपरेशन किए, अखबारों में भी नाम छपे, लोगों ने भी बहुत तारीफ़ करी, अच्छा लगा। अपनी मेहनत का जब सामने रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है। तो काम को लेकर तो देखो, मैंने कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। 1.5 साल में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हर तरह की कर दी है। फ्री फ्लैप्स हो रहे हैं, पेडिकल फ्लैप्स हो रहे हैं, ट्रॉमा रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, हैंड सर्जरी हो रही है, बर्न्स हो रहा है। तो मेजर मोटा मोटा सारा, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा भी हो रहा है, तो मोटा मोटा सारा रिकन्स्ट्रक्शन कवर्ड है। कॉस्मेटिक की बात करें तो रैनोप्लास्टी करी है, लाइपोसक्शन किए हैं, फैट ग्राफ्टिंग करी है, बेसिक कॉस्मेटिक काम भी चल रहा है। कॉस्मेटिक का अभी हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा और काम बढ़ाएंगे, क्योंकि वहीं पे आजकल वेव वहीं जा रही है प्लास्टिक सर्जरी की, तो हम भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो काम के लेके तो भगवान की कृपा रही, सब कुछ ठीक रहा, तो ठीक ही चल रहा है। होपफुली आगे भी चलता रहेगा ठीक। चंडीगढ़ से देहरादून आने में कल्चर शॉक बहुत हुआ, मुझे भी हुआ, मेरी वाइफ को भी हुआ। मेरी वाइफ भी 6 साल चंडीगढ़ में थी, तो वो भी चंडीगढ़ के रंग में ढल गई थी, पंजाबन बन गई थी पूरी। तो उसको भी एक बार तो ऋषिकेश आके थोड़ा अजीब सा लगा, बट ठीक है, चलो अच्छी नौकरी है, एम्स का नाम है, तो उसके लिए शी इज़ हैप्पी डूइंग व्हाट शी इज़ डूइंग। कल्चर शॉक में मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो पंजाबी बड़े मस्त होते हैं, वो बड़ा फील हुआ। यहाँ देहरादून में थोड़ा सा ना सिंपल लोग हैं, पहले यूपी था और बिल्कुल यूपी बॉर्डर पे ही है, तो यूपी का टच है, थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है। पंजाबी और यूपी का कल्चर आपको पता है कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो थोड़ा सा तो वो कल्चर शॉक फील होता है। बट लोग अच्छे हैं, शांत लोग हैं, पहाड़ी इलाका है यहाँ ऊपर, पहाड़ी इलाकों से बहुत सारे मरीज़ आते हैं, बहुत शरीफ लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं डॉक्टर्स की, उस तरह से बहुत अच्छा है। ट्रैफिक बहुत ख़राब है यार, चंडीगढ़ का ट्रैफिक इतना बढ़िया था, भले ही थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ गया है वहाँ, बट फिर भी रूल्स तो फॉलो होते हैं। रेड लाइट पे आप रुकोगे तो निकल ही जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ तो भाई साहब देहरादून तो टोटल ओवर कैपेसिटी चल रहा है इस वक्त, तो ट्रैफिक का तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ से मसूरी वीकेंड में जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। जब से आया हूँ, एक बार गया हूँ, उसके बाद से तो कभी सोचा भी नहीं कि हमें ऊपर कहीं घूमने जाना है, क्योंकि ट्रैफिक ही बहुत होता है। और हम अब ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ लोग यूजुअली छुट्टियों के लिए आते थे, और अब हम वहाँ रह रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है यार, वीकेंड पे ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है, अब हमें घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जो यहाँ रह रहा है उनकी भावनाएं अब हमें समझ में आने लगी है कि भाई साहब थोड़ा सा पहाड़ों को बचा के रखो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। सारा नॉर्थ इंडिया जब मुंह उठा के जब देहरादून और मसूरी के लिए निकलता है, तो यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए अब हम भी वीकेंड पे निकलते नहीं घर से, आराम करते हैं, चिल मारते हैं। वीकडे पे सुकृति भी अपना काम करती है, मैं भी अपना काम करता हूँ, शाम को हम आते हैं, रिलैक्स करते हैं। बिल्ली हमने एक पाली हुई है, मिश का नाम है, बहुत ही प्यारी है, उसके साथ सारी शाम निकल जाती है, तो शाम को रिलैक्स करते हैं। वीकेंड पे भी रिलैक्स करते हैं, घर पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, खाना वाना बनाते हैं, टाइम पास हो जाता है। अच्छा, ट्रैक व्रैक पे निकलते हैं लोग बहुत सारे। अभी तक मैंने वो चीज़ शुरू नहीं करी, क्योंकि मेरा फोकस पूरा का पूरा इस वक्त काम पे है। टाइम ऑफ करियर ऐसा चल रहा है कि भाई इस वक्त काम ही काम समझ में आता है, और तो क्या है, सर्जन का 35 से 45 वाला पीरियड ही है जो वो सबसे ज़्यादा काम करता है, तो इस वक्त तो मेहनत हमें करनी है। लोगों के साथ अभी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन देहरादून में हुआ नहीं। जो भी फैमिली बनी है, हमारी दोस्त जो बने हैं यहाँ पे, वो मेरे 1-2 पुराने दोस्त हैं देहरादून में, जिनके साथ हम मिलते रहते हैं। दूसरा,
यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ दोस्ती हो गई है और मरीजों की फैमिलीज़ के साथ दोस्ती हो गई है। ये चीज़ सबसे खास बात है कि हमारी एक फैमिली छोटी सी यहाँ पे देहरादून में मरीजों के फैमिलीज़ के साथ बन गई है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत वेलकमिंग है। जिन मरीजों को हम अच्छे से इलाज करके घर भेजते हैं तो खाने के लिए भी बुलाते हैं कई बार, तो अच्छा लगता है, काफ़ी वेलकमिंग लगता है। दूसरा मुझे क्या है कि मेरी फैमिली हैदराबाद में, सुकृति की फैमिली गोरखपुर में है, तो हम लोग थोड़ा सा फैमिली को मिस करते हैं। तो जब मरीजों से इतना सपोर्ट मिलता है आसपास के लोगों से तो अच्छा लगता है। 2026 का प्लान ये है कि नई नई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, काम को इम्प्रूव करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी में रिकंस्ट्रक्शन तो अच्छा चल ही रहा है ऑलरेडी, इसको और नए लेवल पे लेके जाना है। एस्थेटिक सर्जरी का काम धीरे धीरे और बढ़ाना है और नई नई चीज़ें सीखनी है। बहुत सारे लोग ना मेरे को ये बोलते हैं कि यार कॉर्पोरेट पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कॉर्पोरेट नौकरी में आप रिप्लेसेबल होते हो। सारे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। तो वो एक पॉइंट है जो सारा दिन यही बात होती है यार, जिससे मैं लोग कहता है यार अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस पे ध्यान दो, कॉर्पोरेट पे भरोसा मत करो। मैं कहा यार तुम डर डर के काम क्यों कर रहे हैं सारे यहाँ। ठीक है यार, कॉर्पोरेट में ऑब्वियसली प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट ये क्या मतलब हुआ यार कि नहीं 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 इनके यहाँ पे फोकस मत करो, वहाँ पे फोकस करो। भाई जहाँ काम कर रहे हो, जो आपका वर्क प्लेस है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर आप फोकस नहीं लगाओगे तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है यार। और हम तो अपने माँ बाप से सीखे हैं कि भाई जहाँ काम करो 100% दे के काम करो, आगे जो होगा देखी जाएगी। सोच लेंगे यार कभी कोई दिक्कत आई तो क्या हो गया, इतना क्या है, कोई बात नहीं। आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं, आपका काम है नौकरी करना, बस अच्छे से नौकरी करो। आप अच्छा काम करेंगे तो उससे ऑटोमेटिक आपकी भी ग्रोथ होगी, हॉस्पिटल की भी ग्रोथ होगी। जैसे टीम काम होता है ना यार हॉस्पिटल में, तो उसमें आप ये सोचते रहो कि यार नहीं 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 ये लोग भरोसा नहीं है इनका, कभी भी कुछ भी हो जाता है। उस चक्कर में अगर आप काम ही नहीं करोगे ठीक से तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हाँ ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस में थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो आपको अपना हिसाब किताब देखना पड़ता है। मैंने अपनी शाम को एक ओपीडी शुरू करी है यहाँ देहरादून में, शाम को 2 घंटे उस ओपीडी में बैठता हूँ मैं। और क्या करता हूँ मैं, हाँ ऑपरेशन जो मैं करता हूँ, देखो मुझे थोड़े से हाई लेवल ऑपरेशन करने का शौक है, तो वो तो मैं बड़े हॉस्पिटल में कर सकता हूँ। छोटी क्लिनिक में, छोटे नर्सिंग होम में मैं वो बड़े ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो वो अपना अपना शौक होता है, छोटा काम किसी को करना है तो वो बाहर भी मैनेज कर लेता है, बट बड़े ऑपरेशन मेरे हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से होने चाहिए। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि बड़े हॉस्पिटल में ही हो। प्लस मेरी ट्रेनिंग इस तरह की है यार कि मुझे ना चीज़ें एग्जैक्ट चाहिए वैसी जैसी मैंने सीखी है, उस लेवल की सर्विसेज पेशेंट को मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ बड़े हॉस्पिटल में हो पाती है, छोटे हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बाकी ठीक है, हर एक की लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन भी अलग होती है, उसके हिसाब से आप काम करते हो। अभी तो यही चल रहा है, बाकी जैसा होगा आगे देखी जाएगी। बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेने का यार, अपना काम करो, खुश रहो। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि एस्थेटिक सर्जरी से ना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल इंडस्ट्री हमारी, प्लास्टिक सर्जरी वाली बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स की तरफ जा रहे हैं। नए बच्चे भी बहुत कम लोग हैं जो केवल रिकन्स्ट्रक्शन में रुकते हैं। ज़रूरत रिकन्स्ट्रक्टिव की ज़्यादा है, बिजनेस एस्थेटिक की तरफ ज़्यादा है। तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया आजकल, क्योंकि सबको पैसा भी कमाना है भाई, काम भी करना है, तो वो सब देखना पड़ता है अपने हिसाब से यार। अब मुझे क्या है कि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन एस्थेटिक भी थोड़ा बहुत तो करना है, वरना पीछे रह जाएंगे। दुनिया आगे निकल जाएगी, एस्थेटिक्स में आप वहीं खड़े रह जाओगे, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते आप। बट हाँ, इनिशियल फेज ऑफ करियर में आई थिंक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सही से कर लो, वही बहुत अच्छी बात है। फिर एस्थेटिक के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कभी भी कर लेंगे यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आगे पढ़ना होगा आगे पढ़ लेंगे, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी महीना 1.5 महीना कहीं ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए, वो भी चले जाएंगे। बट एक बार काम शुरू तो हो, चीज़ें समझ में आने लगे कि चलता कैसे है प्राइवेट प्रैक्टिस का हिसाब किताब, मरीज़ों को कहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब समझना ज़रूरी है। तो चंडीगढ़ तो हमने छोड़ दिया, छोड़ आए हम वो गलियाँ। याद तो आएगी चंडीगढ़ की, बहुत मिस तो करेंगे उसको। हो सकता है कभी ज़िंदगी दोबारा ले चले उस तरफ, तो हम चलेंगे। तब तक के लिए तो बस अब हम देहरादून वाले हो गए। शहर बहुत प्यारा है, ताज़ी हवा, अच्छा व्यू, पहाड़, अच्छे लोग, बस काम बढ़िया चल रहा है, ऐसे निकल जाएगा टाइम। आप लोग बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ, नए साल के क्या प्लान्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।